नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। 3 महीने के लगभग हो गए जब से हम आप दुनिया के लोग परेशान हैं। कोविड की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ लोग बेघर हो गए, कुछ की नौकरियां चली गई, कुछ की सैलरी आधी हो गई, कुछ की तबीयत बिगड़ गई, कुछ को ये हुआ, कुछ को वो हुआ। क्या अब बेहतर होगा कुछ? क्या अब राहत मिलेगी कुछ? ये प्रश्न सबके दिमाग में भी है, जुबान पे भी है, और सभी लोग एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषियों से पूछते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपका काम है भविष्य बताना, तो आप बताइए। तो जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी है, जितना मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से जी हाँ, बिल्कुल जुलाई में आपको राहत मिलेगी। बिगड़ी हुई जिंदगी संवरेगी। अब क्यों संवरेगी? क्योंकि बिगाड़ने वाले भी ग्रह, संवारने वाले भी ग्रह, बनाने वाला भी ग्रह, बिगाड़ने वाला भी ग्रह, जीवन देने वाला भी भगवान, जीवन लेने वाला भी भगवान। भगवान के घर से ही इंसान जो है दुनिया में आता है और भगवान के घर ही चला जाता है। ये सब सत्य है। तो यही भगवान, यही ग्रह आपके जीवन में जुलाई 2020 के महीने में कुछ ऐसे संकेत देंगे जो सफलता के होंगे, कामयाबी के होंगे, आपकी परेशानियों के अंत के होंगे। और अगर आपकी राशि कन्या है तो यकीन मानिए, जितना आपने पिछले कुछ महीनों में गंवाया है उससे कहीं गुना ज्यादा जुलाई 2020 के महीने में इन संकेतों के माध्यम से, ईश्वर की कृपा से आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो 5 संकेत जो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की कृपा से आपके लिए बनाए गए हैं। और यकीन मानिए, एक ही लाइन कहूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जानकारी चंद्र राशि यानी मून राशि पर आधारित होगी। कन्या राशि वालों के लिए, महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, तो आपको पहला महाशुभ संकेत जो ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, वो कौन सा ग्रह दे रहा है? वो आपकी राशि के स्वामी बुध देव दे रहे हैं। बुध की कृपा से भद्र योग का निर्माण होगा। दशम भाव में शानदार फल देंगे बुध। आपको बहुत ही व्यवहार कुशल बना देंगे, मिलनसार बना देंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके काम की तरफ आकर्षित होंगे। आपको काम मिलेगा। आप कहीं काम मांगने जाएंगे तो आपको काम मिलेगा। अगर 10 लोगों की लिस्ट होगी तो 10 लोगों में आपका नाम सबसे पहले आएगा कि चलो इनसे पहले संपर्क करते हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपको देश दुनिया से लाभ मिलेगा। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश से भी लाभ मिलेगा और आप दुनिया को दीवाना बना सकते हैं अगर आप किसी भी प्रकार से टीवी, मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। माता पिता का सम्मान करेंगे, एक अच्छे व्यापारी होंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। बुद्ध आपको ऐसे अवसर देगा, ऐसे रास्ते दिखाएगा जहां पैसों की भरमार होगी। यानी कि वो रास्ते दिखेंगे, वो तरीके दिखेंगे जहां पर पैसों की भरमार होगी। रुपए, 2 रुपए, 10,000, 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर उससे बड़ी लाखों करोड़ों की बात भी हो सकती है। बस आप उस काबिल होने चाहिए। कम्युनिकेशन की लाइन से जुड़े हैं, मैथ की लाइन से जुड़े हैं, कॉमर्स से जुड़े हैं, संचार विभाग से जुड़े हैं, वाईफाई, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो फिर एक बड़ी अटैची या ब्रीफकेस खरीद लीजिए। हो सकता है तिजोरी छोटी पड़ जाए। नोट गिनते गिनते थक जाएंगे, नींद आ जाएगी, लेकिन नोट कम नहीं पड़ेंगे, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए और आप उतनी मेहनत करें और उस लायक हों। तो ये समय जो है शानदार होगा। आपकी मेहनत सही दिशा में हुई, सही दिमाग लगाया और आप योग्य हुए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा, सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन जो लोग योग्य होंगे उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत ही शानदार संकेत है। दूसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। आपको दूसरा संकेत यानी दूसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा।
बुध के द्वारा है। बुध भद्र योग और राहु दशम भाव में होंगे बुध के साथ, तो माला माल योग बना देंगे, धन योग बना देंगे, जड़त्व योग बनाएंगे। और केंद्र में जब दोनों की युति होती है तो फिर पैसा अचानक आता है। देखिए, एक तो मेहनत का पैसा होता है, राहु यहां पर उच्च के हैं। एक तो मेहनत करते हैं आप सुबह शाम और आपको एक अच्छी उसकी कीमत मिलती है, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ भी करें। लेकिन एक होता है जितना किया उससे ज्यादा मिल जाए। जैसे आपने कोई लॉटरी खेली, सपोज नंबर लग गया, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वही शेयर ऊपर हो गए। आपने पिछले दिनों कोई जमीन खरीदी थी, उसके दाम बढ़ गए। आपने पिछले दिनों कोई शेयर खरीदा था, वो अचानक से ऊपर चला गया। पिछले दिनों आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसके दाम एकदम से अचानक ऊपर चले गए। पिछले दिनों आपने कुछ किया था, वो फायदा देने लगा। कोई आपकी पुरानी संपत्ति जो बिक नहीं रही थी वो बिक गई। आपको घर किराए पे नहीं चढ़ रहा था, किराए पे चढ़ गया। कोई चीज़ आप पाना चाहते थे, मिल नहीं रही थी, सालों से प्रयास कर रहे थे, अब मिल जाए। तबीयत खराब थी, सही नहीं हो रही थी, एकदम से सही हो जाए। तो ये सब अचानक होते हैं। इसमें क्या है, किस्मत का साथ मिल जाता है, चमत्कार हो जाता है। मेहनत अलग है और चमत्कार अलग है। 1 2 का 4, 4 2 का 1 वाली बात है। तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा आपके साथ। आपके पास मान सम्मान पैसा अचानक से भी आएगा, मेहनत से भी आएगा। आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में जाते हैं, वहाँ पे सफल हो जाएंगे। कई लोग मकान खरीदते हैं, उसमें पर्ची सिस्टम होता है कि आपने डाली, 1000 लोगों ने डाली, 100 का नंबर आएगा उसमें से, तो आपका नंबर आ सकता है। बस आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। सफलता के साथ में घमंड, अहंकार भी आता है और जोश भी आता है, और जोश में गलतियां होती हैं। इन सबसे बच के रहना होगा, जो कि पतन का कारण बनती है। तो अगर पैसा आया और आप उसको संभाल नहीं पाए, तो ये मत कहिएगा कि आया नहीं। आएगा, संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आप स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करें, चल जाएगा। रिश्तों में धोखा ना दे किसी को, इस चीज का भी ख्याल रखें। बात पैसों की सफलता की है, तो पैसों से आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धन की कमी नहीं होने वाली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत है, आप योग्य हैं, मैं फिर यही कहूँगा, पैसों के अंबार लग सकते हैं। पैसा बहुत छोटी मोटी चीज है इन शुभ संकेतों के साथ में। बस संभल के चलिएगा। क्रोध, अहंकार, घमंड में आकर कमा कर कंगाल मत होइएगा। कई बार लोग कमा लेते हैं, आज कमाया कल उड़ा दिया। तो एक दिन के लखपति या करोड़पति मत बनिएगा। समझदारी से काम करिएगा, मेहनत में कमी ना करिएगा, दिमाग लगाइएगा और लालच मत करिएगा और ईर्ष्या मत करिएगा। इसके ना करने पर भी आपको वो मिलेगा जो शायद आपने सोचा ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे लॉकडाउन है या लॉकडाउन खुल भी गया है लगभग, फिर ये ऐसा कैसे होगा? अरे दुनिया चली रही है साहब। दुनिया में क्या चीज़ रुक गई? क्या कमाने वाले ने कमाना छोड़ दिया? क्या देने वाले ने देना छोड़ दिया? कुछ भी नहीं रुका है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बस आप रुक गए हैं। चलिए, उठिए, संभल के चलिएगा, गिरिएगा मत। सफलता इंतजार कर रही है जुलाई के महीने में। तीसरे महाशुभ संकेत की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा महाशुभ संकेत जो है वो आपको मिलने वाला है एक बार फिर बुध की कृपा से। बुध बड़े मेहरबान है कन्या राशि वालों पर, क्यों ना हो, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, जिम्मेदारी है उनकी आपको ऊपर उठाना और सफलता दिलाना। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा दशम भाव में। 16 जुलाई तक आपके लिए जिंदगी का बेहतर टाइम होगा, बहुत बेहतर होगा। आप नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह पे अपनी खोई हुई खुशियों को वापस पा लेंगे। जिस इंसान के पास दिमाग हो, काम करने की इच्छा हो, दूरदर्शिता हो, चीजों को समझने की शक्ति हो, ईश्वर का साथ हो और बेईमानी ना हो उसके काम में, और ग्रहों की मजबूती हो जन्म कुंडली में और गोचर में तो है ही, तो उसका वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब वक्त बदल जाएगा। आपने भी सुना होगा कि रात के बाद सवेरा आता है, तो पिछले कुछ महीने रात के थे, अब सवेरा आ गया। उठ जाइए, इस सवेरे में खूब लाभ कमाइए। जुलाई की सफलता आपकी 10 असफलताओं के ऊपर पानी फेर देगी। इंसान 10 गलतियां करे लेकिन एक अच्छा काम कर ले तो वो 10 गलतियां माफ होती हैं। तो जुलाई की सफलता आपकी असफलताओं को भी छुपा देगी
और आप शानदार जिंदगी जिएंगे। नौकरी, व्यापार, शिक्षा हर जगह पे लाभ होगा। नौकरी नहीं है तो मिलेगी, है तो और अच्छी हो जाएगी। जो चाहते थे वो होगा। आप सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। इस वीडियो को लाखों देखेंगे या करोड़ों देखेंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितने भी देखेंगे उतने लोगों की इच्छाएं अलग अलग होंगी। किसी की इच्छा अच्छा पहनने की होगी, किसी के पास पैसा है तो उसको सेहत की इच्छा होगी, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको पैसे की इच्छा होगी, किसी को हवाई जहाज में जाने की इच्छा होगी, किसी को हीरे जवाहरात की इच्छा होगी। वो सब इच्छाएं पूरी होंगी। शानदार संकेत है। खुश होना बनता है, खुश हो जाइए। इस वीडियो को सुन के ये मत सोचिएगा कि हम हवा में बात कर रहे हैं या कोई इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये सच्चाई है। सच्चाई कई बार हजम नहीं होती है लोगों को, लेकिन हजम कर लीजिए। बात करते हैं चौथे संकेत की। अभी सफलता की कहानी खत्म ही नहीं हुई है, अभी चौथा संकेत फिर आ गया, जो कि शानदार है, जो शुक्र देंगे। और शुक्र और बुध की, यानी आपकी राशि के स्वामी की तो बड़ी पक्की दोस्ती है। शुक्र अभी फल देने को तैयार है। तीर्थ यात्रा करा सकते हैं आप। तीर्थ यात्रा देखिए, हो सकता है कि संभव ना हो, तो हो सकता है कि आप मंदिर वगैरह चले जाएं, शहर के मंदिरों में चले जाएं, या कोई दान पुण्य कर लें इस तरीके की, या भक्ति बढ़ जाए। टीवी मीडिया पे आप भगवान के दर्शन कर लें, ऑनलाइन भगवान के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो इस तरीके की चीजें भी बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से काम जुड़ सकता है। लाभ की संभावनाएं विदेश से बढ़ जाएंगी। विवाह हो गया है तो बल्ले बल्ले भाग्योदय हो जाएगा, जीवन साथी की तरक्की हो जाएगी। विवाह नहीं हुआ है तो भी बल्ले बल्ले विवाह हो जाएगा। जल्दी विवाह का सुख मिलेगा और अच्छे परिवार से रिश्ता जुड़ेगा। और प्रेम संबंधों में है तो भी घर वाले मान जाएंगे, पार्टनर भी मान जाएगा, और जो तनाव था काफी कम हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी से या प्रेमी से दिल खोल कर प्रेम करेंगे। अब दुनिया का डर नहीं है, अब दिल खोल कर प्रेम करते हैं, क्योंकि वक्त अच्छा आ गया और रूठे हुए लोग मान गए। जीवन साथी भी आपका संपूर्ण साथ देगा या देगी। जुलाई के महीने में आपके घर में अगर संतान का जन्म होता है, आप गर्भवती महिला हैं और जुलाई के महीने में संतान का जन्म होता है, तो ये जान लीजिए वो संतान का तो भाग्योदय होगा ही होगा, आपके परिवार का भाग्योदय हो जाएगा। आप दोनों जो माता पिता है ना, समझ लीजिए संतान के जन्म लेते ही आपकी लॉटरी लग जाएगी। भाग्य तेज हो जाएगा। मीठे मीठे बोल बोलते चलिए, ईश्वर से डरते हुए चलिए, बुरा काम ना करिए और इन संकेतों का लाभ उठाइए। जुलाई वाकई में शानदार हो जाएगी। शुक्र लग्जरी दे देंगे, सुख दे देंगे। छोटा टीवी था बड़ा टीवी आ जाएगा, छोटी गाड़ी थी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, साइकिल से चलते थे मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, पैदल चलते थे तो साइकिल आ जाएगी। अभी तक ट्रेन की यात्रा करते थे तो शुक्र इतना पैसा, मान सम्मान और यश और कीर्ति देंगे कि हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। अभी तक सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पीते थे, अब रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पियेंगे। अभी 10 रुपए की चाय पीते थे, अब 100 रुपए की चाय पियेंगे। पियेंगे कैसे? जब पैसा आएगा। तो पैसा आ रहा है, मेहनत करिए और ग्रहों की स्थिति को अगर बिगड़ी हुई है जन्म कुंडली में तो सुधारिए। वक्त तो अच्छा बना हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब हमें नहीं मिला। अब जैसे ये गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40, 42, 45 न जाने कितना है, लेकिन गर्मी तो बहुत है। अब मान लीजिए मौसम ठंडा भी हो गया, बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी, और उसमें भी कोई इंसान मोटा कंबल लपेट के खड़ा हो और बोले गर्मी लग रही है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसे ही अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर लिपटा हुआ है, आपके जीवन के ऊपर, तो साहब मौसम कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बढ़िया वक्त हो, ग्रह सितारे कितने भी बढ़िया हो, फल नहीं मिलेगा। तो जब तक ये कंबल उठाएंगे नहीं तब तक मौसम का मजा मिलेगा भी नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। रास्ता बढ़िया बना हुआ है, आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं मैं ले रहा हूं। आप तभी चल पाएंगे जब आप चलने योग्य होंगे। बात करते हैं 5वें और अंतिम शुभ संकेत की। आपको 5वां महाशुभ संकेत प्राप्त होगा देव गुरु बृहस्पति की कृपा से। गुरुदेव आपके परिवार में सुख शांति लेकर आएंगे। अच्छा घर होगा, सुख शांति होगी, अच्छा वाहन मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा,
तनाव और विवाद दूर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, नौकरी अच्छी हो जाएगी, नौकरी में चल रहे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, कोई रूठा था तो मान जाएगा, कोई अपना बन जाएगा। यहाँ पे गुरुदेव जो है आपको मालिक बनाने वाले हैं, अपना घर होने की संभावनाएं है, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उच्च शिक्षा से सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, अच्छी नौकरी, अच्छा प्यार, अच्छा घर, नौकरी व्यवसाय में सफलता आपके पास जो नहीं है वो मिलेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अच्छी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, नया व्यापार, नया घर, संपत्ति, ईश्वर का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद मजा करा देंगे। और माता पिता का भी सम्मान करेंगे आप। जो माता पिता का सम्मान करें, ईश्वर की कृपा उन पे डबल हो जाती है। तो ये 5 संकेत थे कन्या राशि वालों के लिए जो इतने शानदार हैं। अगर आपने इनमें ध्यान दिया और अपने आप को सुधारा और कुंडली में ग्रहों की स्थिति को भी सुधारा तो खाली हाथ तो नहीं रहेंगे। इतना जरूर मिल जाएगा कि आप ये कह सकते हैं कि जुलाई मेरे लिए अच्छी गई, बहुत अच्छी गई। पिछले दिनों में जो खोया था वो सब कुछ रिकवर हो गया। कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, या तो अगर आप जानकार हैं तो खुद ही जांच के सही कर लीजिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपको बताएंगे कैसे कुंडली को मजबूत करना है और कैसे वर्तमान का आनंद लेना है। अब इतना कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मौसम बढ़िया बना हुआ है, वक्त अच्छा बना हुआ है, जुलाई शानदार रहेगी। आपको भी इसका लुत्फ उठाना है तो उठाइए, जी खोल के उठाइए। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, और समस्याएं आपके साथ है तो पहले आपका फर्ज बनता है कि आप समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करें। बच्चा रोता है तभी उसको दूध मिलता है, बिना रोए तो उसको भी कुछ नहीं मिलता है। तो प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। खुश रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें। मैं तो ये कहता हूँ कि रात में सोएं, सुबह आपके आसपास सफलता की बारिश हो रही हो। ईश्वर इतना दे आपको, मेरी शुभकामनाएं। हरि ओम, नमस्कार।